जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको बड़ा दिव्य ज्ञान की अविरल धारा में गया श्राद्ध क्या है, क्यों करते हैं गया श्राद्ध, क्या इतिहास है गया श्राद्ध के बारे में और क्या परिणाम प्राप्त होते हैं हमें गया जी के श्राद्ध से। तो प्रिय मित्रवरों, गया हमारे भारत की भूमि पर पटना से लगभग 104 किलोमीटर की दूरी पर गया, जिसे बौद्ध गया भी कहते हैं, ये मोक्ष नगरी भी इसको कहा जाता है और इससे विष्णुपुरी भी कहा जाता है। ये फल्गु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अनादिकाल से यानी सतयुग से ही यहाँ पर पितृ आत्माओं के पिंडदान की परंपरा रही है और ये सत्य है अनुभव से और हमारे ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर। जो परिवार अपने पूर्वजों के निमित्त वहाँ पर पिंडदान करते हैं तो वहाँ पर ऐसी मान्यता और ऐसे प्रमाण हैं कि वो पितृ स्वयं आकर के प्रेत योनि में आकर के अपने हाथ से पिंड ले जाता है और हमेशा के लिए मोक्ष हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है और इसके ऐसा हम करें तो हमें परिणाम क्या होते हैं, फल क्या प्राप्त होता है, इसी के बारे में मैं आपको एक बड़ी अद्भुत जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए बंधुओं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब पितृ हमारे शांत हो जाएंगे, पितरों का मोक्ष हो जाएगा, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अनेक प्रकार के जो विघ्न आते हैं, कामों में बाधा आती है, घर में नाना प्रकार की अटपटी बातें होती हैं, सब कामों में रुकावट होती है, विभिन्न प्रकार की जो विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्त विघ्न बाधाओं की मुक्ति पितृ के होती है, हमारे घर में शांति स्थापित हो जाती है। तो गया में ही ये पिंडदान क्यों किया जाता है? यद्यपि पिंडदान के अनेक जगह हैं। हरिद्वार में पिंडदान किया जाता है, नासिक में पिंडदान किया जाता है, सौराष्ट्र में त्रिवेणी संगम पर संप्रास क्षेत्र में पिंडदान किया जाता है, हमारे ये प्रयागराज में जहाँ पर त्रिवेणी संगम है वहाँ पर भी पिंडदान किया जाता है। अन्यत्र बहुत सी जगहों पर पिंडदान के विधान हैं। उन पिंडदानों के विधान से यद्यपि पितरों का कल्याण होता है, पितरों को शांति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु गया में सर्वोधिक और सर्वोपरि क्यों माना जाता है? एक गयासुर नाम के राक्षस हुए। उस गयासुर नाम के राक्षस ने अपनी पराक्रम, अपनी शक्ति का जब दुरुपयोग करते हुए पूरे दुनिया में त्राहे त्राहे मचा दिया, तो सभी ऋषि गणों ने, देवता गणों ने भगवान श्री हरि विष्णु से और उन्हें प्रार्थना की, प्रभु इस महाराक्षस से हमारा पीछा छुड़ाएं। भगवान विष्णु ने अनेक समय तक उस गयासुर नाम के राक्षस से युद्ध किया। अंत में युद्ध करते करते उनकी छाती में भगवान विष्णु ने लात मारी जोर से, जिससे उनके प्राण नष्ट तो हो नहीं थे। और वो फल्गु नदी के किनारे या मोक्ष नगरी या मोक्ष विष्णुपदी, विष्णु नगरी के नाम से कहते हैं, वो फल्गु नदी के किनारे पर वहाँ पर गिर पड़ा। उसके जब प्राण निकलने लगे, भगवान विष्णु ने कहा भैया वरदान मांगो। तो उनका प्रभु मैं आपके हाथ से, आपके पैरों के पद चिन्ह से मुझे मोक्ष प्राप्त हो रहा है, तो आप ऐसा वरदान दें, यदि कोई अपने पूर्वजों के निमित्त मेरी छाती पर अर्थात इस जगह पर आकर के जो पिंडदान दें, स्वयं आप उस पितृ को पिंडदान प्रदान कराएं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ पितृ रूप में भी आते हैं और जिनके पितृ हैं वो स्वयं साक्षात वहाँ आकर के पिंडदान लेते हैं। ये भी प्रमाणिक है। माता श्री सीता जी ने भगवान श्री राम के साथ अपने पूज्य ससुर साहब महाराजा दशरथ जी का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध इसी पावन वेदी पर, पावन नगरी में किया था। तो वहाँ पर करने पर हमारे जीवन में बड़ी सुख समृद्धि होती है। यद्यपि ये श्राद्ध पक्ष जो आता है, ये श्राद्ध यानी पिंडदान, जब आश्विन कृष्णा एकम से, बल्कि भाद्रपद शुक्ला पूनम से और आश्विन कृष्णा अमावस्या तक ये 16 दिन के श्राद्ध होते हैं जो विधान पूर्वक कहे गए हैं। लेकिन ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि केवल इन 16 दिनों में ही श्राद्ध हों।
आप कभी भी किसी भी समय पर किसी भी रूप में श्राद्ध कर सकते हैं। 1 दिन का भी विधान है, 3 दिन का भी विधान है, 16 दिन का सर्वोपरि विधान है। वो कभी भी किसी भी समय पर जाकर के पिंडदान किया जा सकता है। ऐसा हमने जीवन में अनुभव देखा है। जो गया में पिंडदान दे के आते हैं, सुनिश्चित उनके घर में एक सुख समृद्धि और सफलता का एक बड़ा ही सुंदर संयोग बनने लगता है। जो अनेक प्रकार की व्याधियाँ हैं, अनेक प्रकार के कष्ट हैं, वो स्वतः ही दूर होने लगते हैं और घर में एक समृद्धि का, सफलता का आसार होता है। क्योंकि हमारे पितृदेवताओं का हमारे ऊपर जो ऋण होता है, यदि हम उस ऋण को चुकाएं तो उन ऋणों में एक गया श्राद्ध भी कहा गया है। इसका पूरा वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में एवं वायु पुराण में बड़ा सुखद और श्रेष्ठ वर्णन किया गया है। एवं श्री गरुड़ पुराण में भी थोड़ा सा इसका उल्लेख प्राप्त होता है। ये पावन अति पुनीत नगरी है। यहाँ पर वहाँ के पंडाओं के द्वारा, जिनमें अनादिकाल के जो लोग आपके पूर्वज गए, सबको वहाँ पर नाम अंकित है। आप जैसे अपना गांव का, अपने गोत्र का, अपने संप्रदाय का परिचय देंगे तो तुरंत आपके वहाँ पर वही खाते पंडित लोग उपलब्ध कराते हैं, वहाँ पर बताते हैं। और वो पिंडदान देने से आपके जीवन में एक अपूर्व उन्नति प्राप्त होती है। जहाँ तक हो सके हमारे सनातन धर्म में ये अभिन्न एक तीर्थों का रूप माना गया है। यद्यपि इनके बारे में अनेक और भी वार्ता हैं जो समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि गया में पिंडदान देना हमारे पूर्वजों के लिए सर्वोत्तम कर्म होता है। इससे उनको बड़ी शांति मिलती है और आपके लिए बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।